जय हिंद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम निम्न द्विघात समीकरण को सीरीधराचार्य सूत्र द्वारा हल करना सीखते हैं। ठीक है। बहुत लड़का कहता है कि हमको मैथ समझ में नहीं आता है, मैथ बनाने नहीं आता है। तो देखिए, आप मैथ को या जो भी सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा है उसको आपने सबसे ज़्यादा कम समय दिया। ठीक है। दुनिया का हर वो चीज़ आपका होगा जिसको आपने सबसे ज़्यादा समय दिया। ठीक है, चाहे कोई भी हो। ठीक है। देखिए, कह रहा है हमको कि निम्न द्विघात समीकरण को सीरीधराचार्य सूत्र द्वारा हल कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन है दिया रहेगा आपको कि 2x² - 3x - 5 = 0। ठीक है, द्विघात समीकरण का। ठीक है। देखिए, जो पहला का क्वेश्चन है हमारा कि 2x² - 3x - 5 = 0। ठीक है। तो देखिए, जो पहला का एक्स के जो बगल में होता है, एक्स के बगल में यानी एक्स स्क्वायर के जो बगल में रहता है वो ए के मान होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो एक्स स्क्वायर के बगल में रहेगा वो ए के मान होगा। ठीक है, तो ए के मान रहेगा। तो ए बराबर हमारा हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है। और जो ई एक्स के बगल में रहेगा वो किसका मान होगा, बी के मान होगा। तो बी के मान कितना आएगा, -3। ठीक है। और सी के मान कितना हो जाएगा हमारा, सी के मान हो जाएगा 5। ठीक है, सी बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है। तो देखिए, ए बराबर जो हमारा मान दिया रहेगा, ए बराबर यानी एक्स स्क्वायर के जो बगल में रहेगा तो वो ए के मान होगा। ठीक है। और एक्स के बगल में होगा बी के मान होगा, और जो खाली कुछ नहीं रहेगा वो सी के मान होगा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ए के मान हो गया 2 और बी के मान हो गया -3 और सी के मान हो गया -5। ठीक है, माइनस छोड़ दिए, -5। ठीक है। देखिए, और सीरीधराचार्य सूत्र बराबर होता है, सीरीधराचार्य सूत्र यानी एक्स बराबर सूत्र होता है हमारा कि -b ± √(b² - 4ac/2a। ठीक है। द्विघात समीकरण कहिए या सीरीधराचार्य सूत्र एक ही होता है। ठीक है, उनका ही नाम है, सीरीधराचार्य व्यक्ति का नाम है। ठीक है। तो द्विघात समीकरण एक्स बराबर सूत्र होता है -b ± √(b² - 4ac/2a। ठीक है। तो देखिए, हमको में बी भी पता चल गया है, ए भी पता चल गया और सी भी पता चल गया है, बस हमको रखना है और निकालें। इसमें सबसे आसान तरीका आपको बताया गया। ठीक है, क्लास 10th में पूछा भी जाता है, सबसे आसान मतलब हम समझिए ना, सरल तरीका से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको आएगा ही। ठीक है। तो देखिए, तो b के मान कितना है, देखिए b के मान कितना है -3। तो ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा कि जो b के मान कितना है -3। ठीक है, तो -3 ही लेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ वाला माइनस है तो छोड़ देंगे, नहीं नहीं। और तो इसको ब्रैकेट में आप घेर दीजिए। ठीक है, इसको ब्रैकेट में घेर के रखिए। ठीक है। अब देखिए -3, तो पहले से तो माइनस है ये। ठीक है, पहले से माइनस है हमारा, b के मान कितना है -3, तो लिख लेंगे -3 प्लस माइनस। ठीक है। अब देखिए b एगो रूट अंडर घेर देंगे, रूट यानी घर बना लेंगे। ठीक है, घर। अब b² के मान कितना है, देखिए -3। ठीक है, तो b² को लिख देंगे -3 का स्क्वायर -4, फॉर्मूला का है 4। ए के मान कितना है, ध्यान से देखिए, ए के मान देखिए तो 2 है, तो 2 ले लेंगे, 2 अगुने बी के मान, सी के मान कितना है तो -5, -5। ठीक है। और बटा में कितना है हमारा 2a, यानी 2 के मान कितना है, 2 तो है ये, ए के मान कितना है 2, तो 2 2 हो गया। ठीक है। अब देखिए, ये तो ये गुना होगा तो क्या हो जाएगी, प्लस, क्या होगा प्लस, और प्लस के चिन्ह मैथ में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9, क्योंकि -3 का स्क्वायर कितना होगा, अति -3 गुने -3, -3 गुने -3 यानी 9, यानी 3 3 3 9 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 9। ठीक है, यानी -3 का स्क्वायर कितना होगा +9। ठीक है, प्लस का चिन्ह नहीं दिया जाता है। अब इसको गुना करिए, 4 5 20, कितना होगा 20, अब 20 गुना 40। ठीक है, देखिए, या ऐसे भी कर सकते हैं, 4 गुना 8, 4 गुना 8, 8 5 40। ठीक है, ऐसे भी 4 5 20, 20 गुना 40। ठीक है। अब देखिए, माइनस माइनस तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। ठीक है। अब बटा में कितना है, 2 2 4, 2 गुने 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है हमारा, देखिए ध्यान से देखिएगा, अति -3 का स्क्वायर कितना है, अति 9, और देखिए अति 4 5 20, 20 गुना 40। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस दे दिए। ठीक है, और बटा में कितना है 4। ठीक है, 3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 + 40 बटा में 4। ठीक है, आगे लिखते हैं, देखिए आगे लिख रहे हैं, यहाँ देख लीजिएगा कि 3 प्लस माइनस से लिखवे करेंगे। ठीक है, 3 प्लस माइनस लिखेंगे, और 9 अति 40 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 49, तो कितना लिखेंगे √49 बटा में कितना लिखेंगे हम 4। ठीक है, बटा में, तो बटा में 4। ठीक है। अब देखिए √49 का वर्गमूल कितना जी होता है 7। ठीक है, क्योंकि 7 गुने 7, 2 7 रहेगा तो एगो 7 बाहर निकल जाएगी। मान लीजिए 7 गुने 7। ठीक है, 7 गुने 7, 7 गुने 7, एगो 7 बाहर निकल जाएगा। ऐसे मान लीजिए 8 गुने 8 रहेगा, 8 64, यानी 64 का वर्गमूल रहेगा था 64 का रूट में, तो 8 गुने 8, तो एगो 8 निकल जाएगा। उसी तरह देखिए, मैं 7 गुने 7 है 49, यानी 7 गुने 7। ठीक है, तो एगो 7 निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो हमारा है 3 प्लस माइनस एगो 7 ले लेंगे, 7 आ जाएगा हमारा, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 बटा में 4। अब देखिए, प्लस माइनस कहने का मतलब क्या हो गया, एक बार जुटेगा एक बार घट जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक बार जोड़ लेते हैं, 7 और 3 बटा में 4। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 बटा में 4, और इसको काट लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 5, आई हो जाएगा 2। ठीक है, तो यानी एगो हमारा हो गया x बराबर कितना 5 बटा 2। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक बार प्लस में लिए हैं, अब इधर माइनस में लेंगे। ठीक है,
तो 3 - 7, 3 - 7 बटा में 4, ठीक है। 3 - 7 बटा में 4, ये घट के आएगा -4 बटा में 4, तो कटेगा तो कितना, यानी -1, यानी हमारा आंसर आ गया ये वाला -1 है। यानी x का कितना आ गया 2, यानी देखिए एगो 5/2 एगो -1, यानी x बराबर कितना है हमारा, x बराबर एगो आ गया कितना, एगो -1 एगो 5/2। देखिए क्योंकि द्विघात समीकरण का निकालना है तो 2 अबे करेगा, एगो ई आ गया एगो ई, यानी x बराबर एगो -1 और एगो 5/2, ठीक है। ध्यान से देखिए द्विघात समीकरण सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। अब बस आपको ए बी के मान निकाल लेना है, एक्स स्क्वायर के बगल में रहेगा से a के, एक्स के बगल में से b के, और अंतिम में c के, ठीक है। तो आप रख के आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। बहुत भारी नहीं है, बस आसान है, आप ध्यान से देखिए होंगे तो समझ गए होंगे, ठीक है। आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।